अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपके लिए लियो नामी लड़के और इसके पांडा दोस्त पेंडी की एक जादुई कहानी लेकर आया हूँ। क्या आप तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। एक घने बांस के जंगल में चमकती हुई भूरी आंखों और टिस्सिस से भरे चेहरे वाला एक छोटा लड़का जिसका नाम लिव था, लंबे लंबे बांसों के दरमियान से झांक कर रहा था। इसे हैरत हुई जब बांस के सामने एक बड़ा सा गिदास पांडा बांस के इतने मजे से चबा रहा था। इस पांडा का नाम पेंडी था। पेंडी ने गोल गोल दुस्ताना आंखों से लियो को देखा और लियो को हैरत और खुशी दोनों हुए। क्या आप 17 पांडा दोस्त तलाश करने का तस्वीर कर सकते हैं? जल्द हेली और पेंडी बेहतरीन दोस्त बन गए। एक धूप वाले दोपहर वह बांस के जंगल में आंखम चोली खेल रहे थे। लिव अपने बड़ी मुस्कुराहट के साथ पेंडी को चारों तरफ तलाश कर रहा था। पेंडी जो का एक गोल मटोल काला और सफेद पांडा था, इसने एक पतले बांस के दरख्त के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन अंदाज लगाएं क्या हुआ? वह मुश्किल से हेफ्टा हुआ। लियो ने पेंडी को ढूंढते ही जोर से कहका लगाया। यह सबसे मज़ा खेज मंजर था। नानो एक दिन एक काबलते हुए चश्मे के किनारे बैठे हुए पेंडी ने सोच विचार के साथ दूर एक कावंचे पहाड़ को देखा। लियो ने पेंडी की आंखों में मौजूद अश्तिया को महसूस किया। उसने आस्था से पेंडी के पंजे को थपथ पाया और पूछा, क्या तुम वहां जाना चाहते हो पेंडी? पेंडी ने आस्था से सर हिलाया। तो उन्होंने मिलकर पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। पहाड़ पर चढ़ने का सफर मुश्किल था। लियो ने आगे आगे चलते हुए पेंडी का पंजा थामकर चट्टानों पर चढ़ने में इसकी मदद की। पेंडिया एक बड़ा नरम मिजाज पांडा था जिसके नरम बाल थे और हालांकि हथका हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन लियो की मदद का शिकर गुजार था। पहाड़ का रास्ता खड़ा था जिस पर बखरी हुई चट्टानें, छोटे छोटे पौधे और ऊपर बादलों के दरमियान से छनकर आने वाली धूपों के टुकड़े थे। वह चोटी तक पहुंचने के लिए परअज़्म थे। आखिरकार पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर उन्हें कुछ हैरत अंगेज मिला। सुनहरी बांस का एक नायाब कतआ। सुनहरी बांस चबाते हुए पेंडी की आंखें खुशी से चमकाठें। लिव हंसा और उसने एक कड़ा चिख कर देखा। ऊपर से नजारा दिलकश था। नीचे जंगल बहुत छुटाल गलहा था और आसमान गरूब आफ्ताब के गर्म रंगों से रंगा हुआ था। शाम की रोशनी में चमकते हुए सुनहरी बांस के साथ ही एक खुशगवार और जादुई मंजर था। जैसे ही सूरज गरूब होने लगा, लीवा और पेंडी पहाड़ की चोटी पर एक दूसरे के साथ बैठकर खूबसूरत गरूब आफ्ताब दिख रहे थे। आसमान गुलाबी, नारंगी और जामनी रंगों से भरा हुआ था जब सूरज आफक के पीछे गायब हो गया। पेंडी ने आस्था से अपना पंजहलियों के गिरदल पीटा और लिवा अपने गदास दोस्त के साथ झटक गया। वह सुनहरी बांस से घरे हुए थे और नीचे फैले हुए जंगल का शानदार नजारा था। वह लम्हा पर सुकूना और दिल को छू जाने वाला था। और ये मेरे छोटे दोस्तों, लिवा और पेंडी के जादुई बान सके सफर की कहानी है। याद रखें, सच्ची दोस्ती आपको सबसे हैरत अंगेज महमजोई पर ले जा सकती है। द वीडियो फॉर माई स्टोरी शुड बी स्टेप बाय स्टेप। अगली बार तक ख्वाब देखते और दरियाफ्त करते रहें। खुदा हाफिज।